हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बताएंगे एसएससी में जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई है उसका फॉर्म कैसे फिल करें। तो आप लोगों को डायरेक्टली वेबसाइट पे आ जाना है। जो लिंक है वो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आपको यहाँ पे और डायरेक्टली क्रोम ब्राउज़र पे आके आपको सरकारी.com पे आके आपको यहाँ पे लिंक डायरेक्टली मिल जाएगा। तो आपको आने के लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि इसकी जो बात करें कि कैसे आपको जो फ़ोटो है वो लाइव देना है मोबाइल से। एसएससी का जो ऐप है वो उसको आपको इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। उसमें आपको फ़ोटो है वो आपको फिल करनी रहेगी और आपका जो सिग्नेचर है वो कितने केबी का और कैसे सिलेक्ट करना है वो भी हम यहाँ पे बताएंगे। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल ना करें। A to Z पूरा जो डाउट है वो भी समझाएंगे। आपको नोटिफिकेशन हम यहाँ पे दिखा देंगे कि जिससे जो भी आपका डाउट है वो भी आपका दूर हो जाए। तो आप जो वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है उस पर आपको क्लिक करेंगे ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा। जी, आपकी जो वैकेंसी है वो 22/9/2025 को आई है। लास्ट जो डेट है वो 21/10/2025 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो डेट है वो सारी डेट बताई गई है। तो आप को 22-21 तारीख से जो भी डेट है वो आप यहाँ पे जो है वो उससे पहले आप फॉर्म अपना फिल कर लें। लास्ट में जो है वो साइट प्रॉब्लम करती है। तो इसमें यहाँ पे देखेंगे जो सैलरी की बात करें 21,700 लेके 69,100 रुपये तक के करीबन ग्रुप सी की जो वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेल जो है जनरल और कितनी पोस्टें हैं 1914 और EWS की जो पोस्ट हैं वो 456 है। OBC की 957, SC की 729 है, ST की 342 है। टोटल पोस्ट 4408 है। तो यहाँ पे पोस्ट की बात कर लेंगे। नोटिफिकेशन में सारा आपका जो भी डाउट है वो आपका दूर हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो एक सर्विसमैन है, तो यहाँ पे उनकी भी पोस्टें जो हैं वो भी होती हैं। और यहाँ पे जो फीमेल हैं उनकी भी जो पोस्टें हैं जनरल की 1047 और जो हैं EWS की 249 और 531 OBC और SC ST की सारी पोस्टें यहाँ पे दर्शाई गई हैं 2496। टोटल पोस्टें जो बात करें तो यहाँ पे जो जनरल की हैं वो यहाँ पे 3174 हैं और EWS की भी 756 है और OBC की 1608 है और यहाँ पे SC की 1386 है और यहाँ पे ST की 641 है। टोटल पोस्ट जो है वो 7565 है, 7565। तो यहाँ पे आपकी जो पोस्ट का जो डाउट है वो भी आपका यहाँ से दूर हो गया है। और हम यहाँ पे बात करें जो में कि छूट कितनी है और कौन कौन से सर्टिफिकेट में हमको जो है छूट मिलेगी। तो यहाँ पे हम बात करें SC ST के लिए जो है 5 साल की यहाँ पे छूट दी जाएगी। OBC हैं उनको यहाँ पे 3 साल की छूट दी जाएगी और जो अदर हैं सर्विसमैन उनको भी यहाँ पे जो है छूट दी जाएगी। सबको अलग अलग हिसाब से यहाँ पे छूट दी गई। तो यहाँ पे जो भी आपका है वो आप अपना नोटिफिकेशन में देख लीजिए। जो भी डाउट है वो आपका दूर हो जाएगा। कुछ तो हम समझा देते हैं, जो भी है जो आपका डाउट हो वो आप कमेंट कीजिए, उसके भी बारे में हम सब कुछ बता देंगे। तो आपको स्क्रॉल करके जो है नोटिफिकेशन पूरा आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है जो आपको NCC का सर्टिफिकेट है, C सर्टिफिकेट या B सर्टिफिकेट या A सर्टिफिकेट सभी में आपको यहाँ पे छूट दी जाएगी 5%, 3% और जो है 2%। तो यहाँ पे सभी में छूट दी जाएगी। तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देखने में आपका डाउट है वो सारा ही दूर हो जाएगा। तो इसलिए आपको हम यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो अच्छी तरीके से एक बार जो है दिखा देंगे। उसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ेंगे फॉर्म को फिल करने के लिए। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो आप अच्छी तरीके से पूरा नोटिफिकेशन देख लीजिए। अब यहाँ पे जो बात करें हमारे क्वेश्चन कौन से आएंगे, कितने आएंगे, तो जनरल के जो क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपको रीजनिंग के जो हैं 25 क्वेश्चन आएंगे और भी आपको कंप्यूटर के 10 आएंगे। टोटल जो क्वेश्चन है वो आपको 100 नंबर का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे आपको 90 मिनट का जो है वो समय दिया जाएगा। तो आपका ये भी डाउट जो है वो क्लियर हो गया कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे आएंगे। तो उसके बाद आपको और स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे जो है रनिंग के बारे में बताया गया और जो है लॉन्ग जंप, हाई जंप सब कुछ बताया गया है। आपको कितना क्या करना है अपने हिसाब से आप देख लीजिए। मेल फीमेल
जो है वो सभी को यहाँ पे दर्शाया गया है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आपकी जो रनिंग है वो 6 मिनट में 1600 मीटर की है। तो नोटिफिकेशन आप यहाँ से देख लेंगे। तो नोटिफिकेशन में देखने के बाद आपका जो भी डाउट है वो आपका दूर हो जाएगा। तो हम यहाँ से पूरा जो नोटिफिकेशन है दिल्ली पुलिस का वो अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, जिसमें हमको फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो यहाँ से हमने पूरा नोटिफिकेशन देखने के बाद अब यहाँ से हम जो है वो बैक आएंगे डायरेक्टली ऑनलाइन पोर्टल पे। तो यहाँ से हम बैक आ गए। बैक आने के बाद यहाँ पे जो अप्लाई ऑनलाइन जो लिंक है वो यहाँ पे डायरेक्टली है। यहाँ पे हम इस लिंक पे साइट पे क्लिक करेंगे। तो साइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा तो यहाँ पे देखेंगे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आप पहले से अगर आपने OTR कर रखा है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। तो जिन्होंने नहीं कर रखा है उनका भी हम बता देंगे। तो फिलहाल हमने यहाँ पे कर रखा है, जो नए कैंडिडेट हैं उनका भी हमको बताना है यहाँ पे किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आपको न्यू यूजर्स पे आपको क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन नाउ पे। जिससे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। जिससे आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल और जो पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा और यहाँ पे अपना जो है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। जिससे इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा तो यहाँ पे अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस, अन्यथा नो करेंगे। नो करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे जो हैं आपको अपलोड करने पड़ेंगे, वोटर कार्ड जो है और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सब कुछ। तो पैन कार्ड तो यहाँ पे बेस्ट है, फ़ोटो वगैरह सब कुछ अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ा है। फिर आज की डेट में अगर देखा जाए तो आधार कार्ड सभी के पास कंपलसरी हो गया है। तो यहाँ पे आधार सिलेक्ट करने के बाद आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे वेरीफाई आधार नंबर, फिर से आधार नंबर आप डालेंगे और यहाँ पे टिक करेंगे। और जिसे इस वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे यहाँ पे सेंड OTP पे आपको क्लिक करना रहेगा। इससे आपके यहाँ पे क्लिक करेंगे OTP आएगा, आधार से जो लिंक नंबर है उस पर एक OTP आएगा, वो आपको OTP यहाँ पे फिल करना होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे कुछ नहीं भरा, इसीलिए हम आपको बता दें किस तरीके से आपको करना है OTR। ठीक है, तो हमने दूसरी वीडियो में OTR बताया हुआ था, आप हमारी वीडियो देख सकते हैं किस तरीके से OTR करना होता है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है, अपना नाम पूरा डालना है फर्स्ट में, और आपको वेरीफाई जो नाम है वो भी आपको डालना रहेगा। तो यहाँ पे अगर नाम आपने चेंज किया है तो आपको यस करना है, जो आपने नाम दूसरा रखा है, और अगर वही नाम है आपका तो आपको सिंपली नो कर देना है। नो करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे अपना जेंडर जो है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल अदर जो भी हैं वो भी आपको मेल हैं। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई भी करना रहेगा। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसको आपको डबल जो है फिल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कंफर्म भी करना पड़ेगा, वेरीफाई भी करना पड़ेगा। पहले आप डालेंगे अच्छी तरीके से डालें, कुछ भी आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ जो है आपकी आप डालेंगे। तो यहाँ पे ऐसे आपको दिखाने के सैंपल के रूप में मैं यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे जो भी है आपको डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी है अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको सही सही फिल करना है। तो यहाँ पे मैंने अपने इसे डाल दिया इसलिए गलत बता रहा है, तो आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भाई आपको ठीक ही डालनी होगी। तो यहाँ पे हम अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है इसे जो भी है मैं यहाँ पे अपना डाल देता हूँ। फिलहाल आपने अपना ठीक तरीके से डालना, मैं आपको बताने के लिए OTR किस तरीके से पूरा कंप्लीट होगा। यहाँ पे अपना फादर्स नेम पूरा फिल करेंगे जो भी आपके मार्कशीट में है वो, उसके बाद आपको वेरीफाई फादर्स नेम, फिर आपको फादर्स नेम यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे मदर्स नेम, आपका मदर्स नेम जो भी है वो भी आपको डालना है जो मार्कशीट के रिकॉर्डिंग। फिर आपको वेरीफाई करना होगा। फिर वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको जो है फिर डालने का यहाँ पे बोर्ड का नाम, जो भी है आपका अपना जो भी आपका ये बोर्ड हो वो आपको यहाँ से बोर्ड अपना चूज़ कर लेना है। अगर मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो भी दिक्कत वाले बात नहीं, आप यहाँ से अदर्स का ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर देंगे। फिर आपको वेरीफाई पे जाके आपको फिर आपको बोर्ड जो है आपको चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम बता दें आपको अदर्स वाले ही ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। जो मैंने ऊपर अदर्स सिलेक्ट किया तो नीचे भी आपको अदर्स ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे फिर आपको हाई स्कूल का अपना रोल नंबर है यहाँ पे एंटर करना होगा। फिर आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद आपको पासिंग डेट आपको बतानी रहेगी, आपने कौन सी
ईयर को आपने पास आउट किया है हाई स्कूल। उसके बाद वेरीफाई करेंगे आपको हाई स्कूल कब किया है। फिर आपको यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन है, हाई क्वालिफ़िकेशन आपकी कितनी है, जो आपने क्या कर रखा है, ग्रेजुएशन 12th कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएट या PhD, जो भी आपने भाई कर रखा हो वो आप यहाँ से अपना चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन आएगा, उसमें भी आपको फिर वेरीफाई करना, वही आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है वो आपको यहाँ पे अपना ही डालना है। ये नहीं आप साइबर कैफ़े, बहुत ही जो बच्चे हैं वो दिक्कत करते हैं, स्टूडेंट जो कहीं अपने साइबर कैफ़े वाले हैं वो अपना डलवा देते हैं, कहीं भाई का, कहीं बहन का, कहीं दोस्त का, कहीं मेल ID साइबर कैफ़े वाले को आता है। ये कभी मत कीजिए, आप अपना ही पर्सनल डालिए तो आपको बेस्ट रहेगा। डालने के बाद सभी पे OTP जाएगा, OTP फिल करके बाद में आपको मैं सेव नेक्स्ट करना, नेक्स्ट करके आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से आपको सेव करना है और सेव करके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा और आपके मैसेज में भी रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और जो पासवर्ड है वो भी आ जाएगा और आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके नीचे आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करके बाद में आपको जो नया पासवर्ड है वो आपको बना लेना है। नया पासवर्ड बनाने के बाद ही आपका जो है लॉगिन होगा। एक तो आपको पासवर्ड मिलेगा तो आप दूसरा पासवर्ड बना लें उसे रीसेट करके और यहाँ जो डाटा है वो अपना सेव कर दें। सेव करने के बाद यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई पे आपको फिर से आना है। फिर से आने के बाद में आपको जो रजिस्ट्रेशन OTR है वो हो चुका है। आपको यहाँ से फिर से लॉगिन करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड और जो कैप्चा है वो आपको फिल करके लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपका जो आपने डेटा अपना फिल किया है OTR में वो आपका डाटा जो है सब कुछ दिखाई देगा। एड्रेस, नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, मेल ID, एड्रेस जो भी आपने फिल किया है पूरा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। दिखाई देने के बाद में आपको यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करना है और जैसे आप यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद जितनी वैकेंसी हैं जो SSC की आपको सभी पे यहाँ पे आपको दिखाई देंगी वैकेंसी आपको। और यहाँ पे आपको कौन सा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपको अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे जो है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले पे आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपको डेट यहाँ पे दिखाई दी जाएगी 22/9/2025 से अप्लाई हो रहा है। लास्ट डेट जो है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दी जा रही है 20/10/2025 यहाँ की लास्ट डेट है। आपको यहाँ पे अप्लाई वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो जो आपने OTR किया था तो जो आपने डाटा फिल किया था तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो पेज है वहाँ पे आपको ऑलरेडी आपका जो भी आपने डाटा दिया था वो आपको यहाँ पे फिल मिलेगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपको यहाँ से ओके कर देना। ओके करके यहाँ पे अब आपको जो भी है आपको हाई क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। जो भी आपकी हाई क्वालिफिकेशन हो तो यहाँ पे अपने आप हाई क्वालिफिकेशन जो भी आपने कर रखा हो, पोस्ट ग्रेजुएट या PhD जो भी आपने कर रखा हो, आपने अगर डिप्लोमा या जो भी आपने कर रखा हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन पे भी आपको सिलेक्ट करना होगा जो भी आपने कर रखा हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे स्टेटस जो है वो आपको पास है या जो अभी कानून जो है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। पास है तो पास जो भी है यहाँ पे फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे पासिंग ईयर डालना है। पासिंग ईयर जब भी आपने इंटर जो है पास किया है। उसके बाद में आपको यहाँ पे स्टेट अपना चूज़ कर लेना है। जो भी जिस भी स्टेट से आते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जो भी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका स्टेट हो। इसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे आना है। आपको अपना जो है बोर्ड का नाम आपको यहाँ से चूज़ करना होगा। आपका जो भी बोर्ड हो वो आपको यहाँ से अपना बोर्ड जो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ से अपना बोर्ड जो है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अपना बोर्ड जो है सिलेक्ट कर लेना। अगर नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अदर का भी ऑप्शन आता है तो आप यहाँ से अदर वाले ऑप्शन पे जो है सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे अदर वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पे बोर्ड का नाम भी आपको एंटर करना पड़ेगा। जो अभी आपका बोर्ड का नाम जो आपको अगर बोर्ड का नाम नहीं मिल रहा है, फिलहाल हमारे में ऐसा कुछ नहीं, हमें जो बोर्ड है का नाम है वो हमें पता है तो हम अपना जो है बोर्ड का नाम यहाँ से डायरेक्टली डाल लेंगे। अगर आपको मिल जाता है तो अच्छी बात, नहीं मिलता है तो आप लिख के भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो है आपको रोल नंबर डालना है हाई स्कूल का रोल नंबर यहाँ से जो है आप यहाँ से डाल देंगे। और डालने के बाद आपको यहाँ पे जो है परसेंटेज डालनी है। जो भी आपकी परसेंटेज आई हो वो यहाँ पे आपको परसेंटेज डालनी है, वरना था CGPA जो है वो आपको डाल लेना है। यानी आपको परसेंटेज डाल के यहाँ पे सेव और नेक्स्ट कर देना है। जैसे हमें सेव और नेक्स्ट करेंगे उसके बाद में यहाँ पे जो आपका डाटा है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। सक्सेसफुली हो जाने के बाद में आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पे इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आपको यहाँ पे इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा नहीं, आपको यहाँ पे सेव करना है।
फिर से मेरा बैक हो गया है, हमने कट कर दिया था। और आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पे इस प्रकार का स्क्रीन दिखाई देगा। अगर आप ओबीसी के हैं और आपका जो है स्टेट का सर्टिफिकेट बना हुआ है, वो सेंटर का सर्टिफिकेट बना हुआ है, या आप दिल्ली पुलिस के हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। अगर आपका जो है सर्टिफिकेट जो है स्टेट का बना है तो यस करें, अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद में आपको यस सर्विसमैन है तो आपको यस करना है, अन्यथा नो करना है। यस करेंगे तो आपको जो भी ज्वाइनिंग डेट है वो आपको उसका डाटा यहाँ पे फिल करना होगा, जो भी आप यस सर्विसमैन है, अन्यथा नो कर देंगे। नो करने के बाद में आपको यहाँ पे जो है अपना अपने अगर सर्विस करते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। मेरे ख्याल से हम सभी पे नो कर देंगे, क्योंकि हम कोई भी मतलब नौकरी या कुछ भी जो है वो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे नो कर देंगे। तो आप अपने हिसाब से जो भी है अपना आप यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर हैं तो यस, अन्यथा नो कर देंगे। अगर आप यहाँ पे जो है छूट चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे, अन्यथा नो कर देंगे। तो आप 3 साल यहाँ पे जो एज रिलेशन है अगर लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, ओबीसी के जो भी हैं, अन्यथा यहाँ पे छूट लेना चाहते हैं तो ठीक है, अन्यथा नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो हमने नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो है सेव नेक्स्ट करेंगे। सेव नेक्स्ट करना सक्सेसफुली हो गया, ओके करेंगे। ओके करने के बाद में हम यहाँ पे अब देखेंगे जो है वो हम एग्ज़ाम सेंटर 3 है जो प्रेफरेंस है, वो यहाँ पे हम जो एग्ज़ाम सेंटर है वो चूज़ कर लेंगे, जो भी आपके नज़दीक का हो। आपको यहाँ पे 3 सेंटर आपको चूज़ करने को मिलेंगे जो भी आपके नज़दीक में आते हों। तो यहाँ से जो भी आपका पास में है, बरेली है, कुछ भी नकलो है, जो भी आपका पास में आता है वो यहाँ से आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपके नज़दीक में पड़ता हो। तो मेरे जो ही नज़दीक में जो भी पढ़ते हैं वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि दूर सेंटर जाने में दिक्कत होती है, तो पास का ही सेंटर आपको चूज़ करना है होगा, जो भी आपको ठीक लगेगा। तो यहाँ पे आपको 3 सेंटर चूज़ करने के ऑप्शन आएंगे, जो भी आपके नज़दीक एरिया में जो भी लगते हों। तो यहाँ से हम तीनों सेंटर को चूज़ कर लेंगे। तीनों सेंटर को चूज़ करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे, अगर आपके पास एनसीसी है तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। तो हमारे पास है तो यस, और अगर नहीं है तो नो कर देंगे। और अगर है तो यहाँ पे आपको ए है, बी है, सर्टिफिकेट कौन सा सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा। ए है तो ए, बी है तो जो हमारे पास फिलहाल कोई नहीं है तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। नो करने के बाद में यहाँ पे हम देखेंगे, अगर आपने कोई भी जो है सर्टिफिकेट नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। नो वाले ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपने डिप्लोमा वगैरह का ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है तो यस करेंगे, सर्टिफिकेट हो, अन्यथा इसको भी आपको नो कर देना है। तो हम यहाँ पे जो इसका है इसको भी नो कर देंगे। है तो आप यस करें, अन्यथा नो कर दें। अगर है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन आएगा, जो भी है वो आपको चूज़ करना होगा। नहीं है तो नो। नो वाले ऑप्शन सेलेक्ट करके बाद में यहाँ पे हम सेव और नेक्स्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे सेव और नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद में अब यहाँ पे जो है वो आपको स्कैनिंग करके आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा। फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, जो है फ़ोटो आपको लोगों को पता होगा, जो एसएससी का जो है जो फ़ोटो अपलोड करने है उसमें आपको प्ले स्टोर से ये मिल जाएगा। उससे आप जो है डायरेक्टली जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डाल के लॉगिन करके जो है कर लेंगे। यहाँ से आपको लाइव फ़ोटो सिलेक्ट करके आप यहाँ से लाइव कर लेंगे मोबाइल से, अन्यथा आपको जो है मोबाइल में प्ले स्टोर से एसएससी का ऐप डाउनलोड करके उसमें रजिस्ट्रेशन करके आप जो है फ़ोटो सिग्नेचर जो है दोनों ही अपलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे अपने सिग्नेचर जो और फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। नीचे सिग्नेचर आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि 10 KB से 20 KB जो है जो अपलोड होंगे जेपीजी से में और जेपीजी में। तो यहाँ पे जो भी हैं वो आपको सिलेक्ट करना है, और जो हाइट है, जो है वेट है, वो आपको सब देख लेना है। और यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करके यहाँ पे नेक्स्ट करना होगा, सेव और नेक्स्ट। तो हम यहाँ पे जो है अपने फ़ोटो अपलोड करने के लिए सिग्नेचर आपको कैसे बनाने, तो आपको गूगल पे आना है और आपको सिग्नेचर और ये आपको फिल करना है। फिल करने के बाद में आपको जो फर्स्ट वेबसाइट है वो यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट वेबसाइट पे आप यहाँ से देख लें गूगल पे आके, तो आपको सिग्नेचर जो बनाने में आसानी रहेगी। तो अब यहाँ पे जो है हाइट है जो वो, और जो कान वेट है, हाइट वेट दोनों ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके बाद में, और जो साइज़ है वो 20 KB का ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट किए। तो हम यहाँ पे जो है अपना जो साइज़ है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके बाद में, और यहाँ पे जो है सिग्नेचर को हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे हम सिग्नेचर जो है वो चूज़ कर लेंगे। सिग्नेचर चूज़ करने के बाद में हम यहाँ पे जो सिग्नेचर है वो अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद में सारा
जो है वो यहाँ पे फिल करने के बाद में जो 20 KB वो भी, और यहाँ पे जो साइज़ है वो हम यहाँ पे जो है कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू करने के बाद में आपको कुछ सेकेंड यहाँ पे वेट करना है। जो आपके सिग्नेचर हैं वो आपके प्रॉपर यहाँ पे रेडी हो जाएंगे। अपलोड करने में आपको यहाँ से इस वाले ऐप से आसानी रहेगी। तो यहाँ पे हमारे सिग्नेचर जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। यहाँ से हम ये सिग्नेचर को जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। जैसे हम अपने सिग्नेचर यहाँ से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद में हम यहाँ पे अब आसानी से जो है सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है मेरे देखिए हमने जो फ़ोटो है वो भी हमने यहाँ से अपलोड कर लिया है, और जो सिग्नेचर हैं वो भी यहाँ से हमने अपने अपलोड कर दिए हैं। अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पे सेव नेक्स्ट करना है। सेव नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ से आपको ओके करना है। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पे जो भी आपने फिल किया है वो आपको यहाँ से पूरा फॉर्म एक साथ में आपको देखने को मिलेगा। आपको स्क्रॉल करना है, जो भी आपने भरा है, अगर अभी भी कुछ गलती हुई हो तो आप सुधार कर सकते हैं, अन्यथा अगर सबमिट करने के बाद में आप कोई भी सुधार नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अभी भी आपके जो भी आपने डाटा फिल किया अगर सही है तो ठीक है। एक बार चेक करने के बाद यहाँ पे सेव करने के बाद में आपको यहाँ पे आई एग्री वाले जो ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना होगा। जैसे आप यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे, कैप्चा फिल करने के बाद में यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। फिलहाल ध्यान रखें, अगर आपका जो भी आपको डाउट हो तो यहाँ से गो टू बैक भी आप जा सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट नहीं है कि हमारा डाटा सही है तो आप सबमिट कर देंगे। आपके पास लास्ट चांस है यहाँ पे गो टू बैक करके बाद में आप यहाँ से संशोधन कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अगर आप जनरल OBC के हैं तो आपको पेमेंट करना होगा, SC/ST के तो पेमेंट नहीं करना है। गो टू डैशबोर्ड पे आप आ जाएंगे डायरेक्टली। और जनरल और OBC के हैं तो यहाँ पे आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आपको जो है 100 जो है आपको यहाँ पे पेमेंट जो है करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे दिखाई दिखाई देगा। और यहाँ पे जो बैंक का है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जो भी है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आपको पे आपको कंटिन्यू करना है। और कंटिन्यू करने के बाद में आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कई आपको यहाँ पे दिखाई देगी नेट बैंकिंग, कार्ड और UPI जो भी आप यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपको यहाँ पे सभी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फिलहाल सबसे आसानी UPI में रहती है तो हम UPI का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो आपको 100 रुपये का अमाउंट है वो आपको पे करना होगा। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे, आपको UPI ID यहाँ पे आप नहीं भर सकते हैं, इसको टिक करके, और यहाँ पे आपको QR का भी ऑप्शन दिख जाएगा। तो बेस्ट आपको QR का ही रहेगा। फिलहाल आपको स्कैन करके आपको डायरेक्टली पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पे QR पे वो आपको सिलेक्ट करके बाद में यहाँ पे वेट करना है। आपको QR कोड जो है वो जनरेट हो जाएगा। आपको स्क्रॉल करके यहाँ पे QR देख लेना। अब यहाँ पे हम पेमेंट जो है वो QR पे 100 का पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद में आपको कुछ सेकंड वेट करना है, कुछ भी नहीं करना है, वरना जो पेमेंट है वो पेंडिंग में हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जो है डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे QR कोड स्कैन करके। तो हमारा जो पेमेंट है वो QR सक्सेसफुली हो चुका है। QR कोड पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और दिखाई देने के बाद आपका जो है फॉर्म जो है वो पूरा कंप्लीट आपका भर चुका है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आएगी। अगर कोई भी डाउट हो भाई तो आप कमेंट कीजिए, मैं वो भी डाउट है जो दिल्ली पुलिस या कोई भी वैकेंसी के थ्रू वो हम दूर कर देंगे।